नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शब्द विचार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, यानी वर्ण किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें हमने देखा। सार्थक मेल, ये सार्थक मेल क्या है दोस्तों? जैसे कोई वर्ण है क, ख, ग इत्यादि, जब हम उनको मिलाते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द होने की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा कमल, कमल, ये सार्थक शब्दों का मेल है, लेकिन म क ल अगर मैंने कह दिया तो ये शब्द की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि पद क्या है। साथ के साथ हम यह भी जान लें कि पद क्या है। दोस्तों, शब्द ही पद कहे जाते हैं, लेकिन कब? जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो हम इनको पद कहते हैं। यानी यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो ये पद कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों से बंधने के कारण वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, लड़का या लड़की गाना गाती, गाना, लड़की गाना और गा। अब इसको, ये क्या है? लड़की अलग शब्द है, गाना अलग शब्द है और गा अलग शब्द है। ये सब शब्द हैं, लेकिन जब इनको हम इन्हीं शब्दों को वाक्य में डाल देते हैं, जैसे लड़कियां गाने गा रही हैं, ये एक वाक्य बन गया कि लड़कियां गाने गा रही हैं। अब आपने यहाँ देखा कि वही शब्द जब वाक्य में चले गए तो वो व्याकरण के नियमों से परिपूर्ण हो गए, जिसके कारण उनके रूप में, उनके वचन में, लिंग में, सब में परिवर्तन हुआ और तब ये पद बन गए। ठीक है, तो हमने ये जान लिया दोस्तों कि शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, पद किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी दे करके मैंने आपको समझा दिया। अब अगला स्टेप हमारा है कि शब्दों का वर्गीकरण, यानी इन शब्दों को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि शब्दों के वर्गीकरण, यानी शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और इसके भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी किस प्रकार से शब्दों की रचना हुई है, शब्द बनाए गए हैं, इस आधार पर भी 5 भाग इसके किए गए हैं। मैं एक एक करके आपको समझाती जाऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आपको डिस्प्ले भी होता रहेगा, जिससे आपको आसानी होगी अगर आप उसे नोट करना चाहें तो। देखिए, पहला है तत्सम शब्द। पहला है तत्सम शब्द, अर्थात नाम से ही आपको पता चल रहा है कि तत्सम, तत् मीन्स संस्कृत के समान जो शब्द हैं, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर के हूबहू यानी ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, वही शब्द तत्सम शब्द कहे जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे नेत्र, पुष्प, दुग्ध इत्यादि। ऐसे ये समझ में आ गया। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम कि इसका दूसरा जो है वो है तद्भव शब्द। ये भी अपने नाम से ही आइडेंटिफाई हो जा रहा है। तद्भव, तद मीन्स
संस्कृत से, उससे, भव मीन्स उत्पन्न हुआ, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन हिंदी भाषा में उनका रूप परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, यानी हूबहू संस्कृत भाषा की तरह वो हिंदी में नहीं आए हैं, उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर दिया है। जैसे कुछ उदाहरण मैं दूं, पहले मैंने बताया नेत्र, तो ये आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आँख। हमने बताया दुग्ध, तो आ गया तद्भव में दूध। मैंने बताया था पुष्प, तो आ गया फूल। ठीक है, तो हमने तद्भव और तत्सम शब्दों को जान लिया। अब तीसरा स्टेप है देशज। देशज शब्द ये क्या होते हैं? देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो कि अपने रूढ़ अर्थ में अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं, वो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं, अपनी ही भाषा के हैं और बोलचाल की भाषा में इतने ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं कि वो उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में स्थान बना लिया है। वो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं, वो हमारी ही भाषा से इतना अधिक प्रचलित हो चुके हैं कि वो हिंदी भाषा में एक अपना स्थान बना लिए हैं। ये स्वतः ही उत्पन्न हो गए हैं, इनको किसी भाषा से नहीं लिया गया है, जैसे कि मैंने तद्भव और तत्सम के बारे में आपको बताया। जैसे लोटा, पगड़ी, जूता, ये सब लौकिक देशज शब्द हैं जो कि अपने आप हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा में निकल और भाषा में इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। इतना हो गया। अब अगला आता है हमारा विदेशी शब्द। इसमें भी नाम से ही आपको पता चलेगा कि जो शब्द अन्य भाषाओं के संपर्क में आने के वजह से हमारी भाषा में स्थान बना लिए हैं। जैसे समय समय पे बहुत से शासकों ने हमारे यहाँ आकर के राज्य किया है। अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने किया, सब ने किया। तो सभी लोग जब यहाँ पे आए शासन के लिए तो अपनी अपनी भाषा से कुछ शब्द हमारी भाषा में छोड़ते चले गए हैं। तो ऐसे शब्दों को ही विदेशी, यानी अपनी देश के नहीं है ये विदेशों से हमारी भाषा में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए इनका नाम विदेशी शब्द रखा गया है। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर, मशीन, स्टेशन इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारी भाषा में अपना स्थान बना चुके हैं। और लास्ट में है संकर शब्द। संकर मतलब, संकर का अर्थ होता है मिला हुआ। तो कुछ शब्द ऐसे भी हमारी भाषा में हैं जो कि कई भाषाओं से, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बने हैं, जैसे मैंने कह दिया रेल और गाड़ी। अब यहाँ पे रेल जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा से लिया गया है, यानी अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के मेल से एक शब्द बना जिसको हम कहते हैं रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी जो है संकर शब्द के अंतर्गत आता है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि जो भाषा का वर्गीकरण मैंने किया था, पहला मैंने किया था व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। क्या है? रचना के आधार पर शब्दों के भेद। दोस्तों, इस आधार पे भी शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब एक एक करके मैं तीनों को आपको बताती हूँ। रूढ़ शब्द, सबसे पहले हम ये जान ले दोस्तों कि रूढ़ मतलब क्या होता है। रूढ़ मीन्स होता है निश्चित, यानी जो शब्द अपनी मूल भाषा के लिए हमारी भाषा में निश्चित हो गया है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वो प्रयोग हमारे भाषा में प्रयोग होते होते रूढ़ रूप अपना ले चुका है, यानी एक निश्चित रूप ले चुका है। जैसे घर, आदमी, फल, दूध, ये जितने उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, नाम लेते ही आप जान जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया फल लेते आइए, तो फल का मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि केला भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, यानी आप जो भी मार्केट में आपको दिखे फल के अंतर्गत वो सारे आते हैं। यानी फल रूढ़ शब्द हमारी भाषा में हो गया है। दूसरा आते हैं यौगिक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक कहे जाते हैं। यानी 2 शब्द आपस में मिल करके जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे 2 शब्द मिले हैं जन्म और दिन, बोला क्या जाता है जन्मदिन।
तो दो शब्द मिले हैं, पहला शब्द जन्म और दूसरा शब्द दिन। तो जन्मदिन जो है यह यौगिक शब्द हो गया क्योंकि इसमें दो शब्दों का मेल हुआ है। अब तीसरा आते हैं योग रूढ़ शब्द। दोस्तों योग रूढ़, योग मतलब जुड़ा हुआ और रूढ़ मतलब जो अपने अर्थ में, जैसे मैंने पीछे बताया है रूढ़ में कि निश्चित हो, अपने मूल अर्थ में निश्चित हो, ऐसे शब्द योग रूढ़ कहे जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया दशानन। दशानन में दो शब्द मिले हुए हैं, पहला है दश और दूसरा है आनन। दस एक संख्यावाची है और आनन मीन्स मुख, लेकिन हम यहाँ ना तो संख्यावाची लेते हैं न मुख से लेते हैं। अर्थ क्या निकलता है? रावण। ऐसे ही लंबोदर, लंबा उदर, गणेश जी कहते हैं हम। तो ये दोनों नाम योग रूढ़ हो गए क्योंकि एक तो रूढ़ है अपनी भाषा में, अपने अर्थ के लिए सारे लोग जानते हैं कि दशानन का मतलब रावण होता है, और दूसरा क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। भाषा के वर्गीकरण के जो अन्य दो भेद हमारे बचते हैं उसके लिए हम दूसरी वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो को मैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसका भाग 2 जो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।